नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए, अपने मंजिल की तरफ हर दिन एक नया कदम बढ़ाते रहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 अप्रैल 2022 को एक एग्जाम हुआ उत्तराखंड पीसीएस का, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हुए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी पढ़ाई के दम पे। उसी क्रम में हमारा भी जो प्रयास था, हमारी बुक के द्वारा, जो हमारा बुक है लक्ष्य फर्स्ट, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बुक का आप रेफरेंस लेकर के अगर देखें तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर से भी बेहतर हो सकती है। करेंट अफेयर्स पर आधारित ये बुक, अगर इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ें तो आपके लगभग जितने भी पीसीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, या फिर आप लेखपाल इत्यादि जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स में रेफरेंस ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये इतनी बेहतरीन बोली क्यों जा रही है, ये इतनी बेहतरीन बुक है क्यों, इसको हम लोग समझ सकते हैं आज के एनालिसिस से। क्योंकि आज के एनालिसिस बेस्ड है आपके उत्तराखंड पीसीएस के जो 23 एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से लिए गए थे। उसमें से 16 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे एज इट इज, जैसे कि क्वेश्चंस, जैसे कि वर्ड्स को यूज किया गया था हमारे करंट अफेयर्स की ईयर बुक में। आप भी अपनी तैयारियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन सारी जो बुक्स के जो कंटेंट है, इसको रेगुलर पढ़ते रहिए। जितने भी बुक्स हैं उनको देखते रहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आज हम समझेंगे उत्तराखंड पीसीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके आंसर, उनके एनालिसिस, और जो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे सीरीज को। यहीं पे आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 69, सीरीज ए की अगर बात करते हैं हम उत्तराखंड पीसीएस के, जो एग्जाम आपका 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। इसी में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा है यूएनडीपी की, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट जारी की गई। जो रिपोर्ट किस चीज को जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI को जारी करती है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की इसमें पोजीशन क्या है। तो पोजीशन का आंसर आपका हो जाता है 131। अब ये आंसर आया कहां से, इसको आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, देखते कहां से हैं, यहीं पे आपके नीचे रेफरेंस दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ, इसकी एक फोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जो कि शेयर की जा चुकी है। आंसर देखिए आप इसका, मानव विकास सूचकांक 2022 HDI 2020, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम UNDP के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, जिसके द्वारा सबसे ये जो अभी हाल ही में जारी की गई थी जो सूचकांक, इस सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे बोला जाए तो फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे आया, सेकंड पे आयरलैंड एंड थर्ड पे आपका स्विट्जरलैंड आया था। 189 कंट्रीज के बीच में ये इंडेक्स जारी किया गया था। लास्ट की कंट्रीज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन चार्ड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड 189 नंबर पे नाइजर आया था। इंडिया की पोजीशन 131 आई थी। अगर पिछले साल क्या पोजीशन थी ये आपसे पूछा जाता तो 129 पिछले बार की पोजीशन थी। ये एक ब्रीफ एनालिसिस जो कि आपके एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही अच्छा एक लुक जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 के आंसर आपको क्या है, बड़ी आसानी से पता चल गया। अभी और सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो डायरेक्टली हमारे ईयर बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं, वर्ड बाय वर्ड। आप देख सकते हैं कैसे डायरेक्टली वर्ड से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, 10 क्वेश्चन के बाद रामसर स्थल क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां, या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वालामुखी। और आंसर आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, आपके जो ईयर बुक है परीक्षा मंथन की, पेज नंबर आपका आ जाता है 118, और इस पे डायरेक्टली ये येलो कलर से आप देख सकते हैं, जहां पे इसको पूरी तरीके से रेफरेंस दिया गया है, पूरी तरीके से यहाँ पे बताया गया है रामसर कन्वेंशन, जो कि 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पे एक कन्वेंशन बैठाई गई थी, वहां पे अस्तित्व में आया था, और जिसका उद्देश्य था विश्व के राष्ट्रों के बीच एक संधि के रूप में, और जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से इसको सामने लाया गया था। तो इसका भी आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली मिला हुआ है हमारे ईयर बुक से ही। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था, इसको आपने क्लासेस में भी देखा होगा, और क्लासेस के बाद आप यहाँ पे भी डील कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है। रसायन में जो हमारा नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया, बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज डेविड WC मैकमिलन, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से यानी सम्मिलित रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। आप देख सकते हैं और सारे जितने भी क्षेत्र हैं सबको दिया गया है। शांति के क्षेत्र में भी आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बुक कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी तैयारियां और ज्यादा बेहतर हो सकें और किस तरीके से बुक्स को पढ़ना है ये भी आप समझ सकें।
क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कि COP26 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? 4 ऑप्शन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ग्लासगो या बीजिंग में। आपने न्यूज में भी देखा था, हमारे मैगजीन में भी देखा था, ग्लासगो में हुआ था हमारा COP26 की मीटिंग, जिसको कि आप सामने देख भी सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अक्टूबर नवंबर में ग्लासगो में, ये कहाँ पे है ग्लासगो? ग्लासगो आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, जिसको आप लोग 4 पार्ट में जानते हैं यूनाइटेड किंगडम को। इंग्लैंड हो गया, ग्लासगो हो गया, फिर आपका एक तरीके से नॉर्थ आयरलैंड आ जाता है, और उसके बाद से आपका जो ब्रिटेन वाला पूरा पोर्शन आता है, इसको आप लोग ध्यान से रख सकते हैं। ओके, तो इसी में ग्लासगो के बारे में बहुत सारे कुछ बिंदु हैं, उसको डिस्कस भी किया गया है, बताया भी गया है, और इसी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2017 तक क्या हो जाएगा? नेट जीरो एमिशन करेगा हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न। और यहीं पे आपका क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 216 यानी 216 पे पद्म विभूषण के बारे में दिया गया है। यह भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी सन 1954 को की गई थी। और डायरेक्ट आप ये पूछा गया है कि भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो आपका भारत रत्न फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। और इसके बाद ये सारे जो आपके क्वेश्चन है, वो सारी चीजें आपके सामने सीरीज में आ जाएंगी। ओके, फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर उसके बाद से आपके पद्म भूषण पुरस्कार, एंड इस सीरीज में आपको बहुत सारे पुरस्कारों की सूची दिख जाती है। अभी हाल ही में एक और चीज अपडेट हुआ था, जिसके बारे में आप लोग हमारी नई मैगजीन में पढ़ेंगे कि अभी हाल ही में हमारे जनरल विपिन रावत को भी ऐसा ही एक पुरस्कार दिया गया, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, जिसके बारे में आप लोग हमारी नई ईयर बुक में आसानी से देख सकते हैं, लक्ष्य 2 में। क्वेश्चन नंबर 104 यानी 104, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अभी मैंने आपको वहीं पे अभी पिछले क्वेश्चन में, जो कि नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री से बताया गया था, वहीं पे मैंने इसको डायरेक्टली रेफरेंस बताया था, और पेज नंबर 207 ही है, और यहीं पे आपको बताया गया है कि जो अभी नोबेल पुरस्कार किसमें दिया गया? शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा, जो कि फिलीपीन से बिलोंग करती हैं, एंड दमित्री मोरातोव, फुल नाम इनका है दमित्री आंद्रियाविक मोरातोव, रशिया से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों लोगों के बारे में जानिए। इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। तो आंसर आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये सारे एनालिसिस आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी मिलेंगे। सबसे बेहतर होगा पढ़ना। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर आप बुक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी तैयारियां आपकी बहुत बेहतर तरीके से बनती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, अन्नपूर्णा पर्वत के बारे में यहाँ क्वेश्चन है। इस पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 4 ऑप्शंस को देखने से पहले आप आंसर ही देख लीजिए। प्रियंका मोहितो की बात की जाए तो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला के रूप में अपना जो है एक स्थान बनाया है, ध्यान में रखेंगे। पेज नंबर 10 यानी कि 10, और ये आपके आंसर डायरेक्टली दे देता है। कौन सा आपके सामने आंसर है? प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने 112 यानी कि 112वां नंबर क्वेश्चन है। विश्व रैपिड शतरंज 2021 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एंड आंसर की खोज अगर आप कर रहे हैं तो डायरेक्टली आ जाइए 233 नंबर पेज पे आपके लक्ष्य 1 बुक सीरीज में, और इसका आंसर हो जाता है मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने 10 दिसंबर 2021 को नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने एक तरीके से 2021 को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। इसके बारे में आप जान सकते हैं और ज़्यादा ब्रीफली और ज़्यादा डीपली, अगर दोनों तरीके से आप जानना चाहें, इस बुक में दोनों तरीके से सभी चीज़ें आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 112 यानी 112वां यहीं पे आ जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है 113, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन जिसको कि O3 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 4 ऑप्शन, 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 30 जनवरी। और सामने ही आपके आ जाते हैं, देखिए पेज नंबर आपका कौन सा है? 205 यानी 205, और आंसर सामने है आपके 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक एक पेज को बड़े अच्छे से आप एनालाइज करना चाहें तो देख सकते हैं। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये प्रेस के फील्ड में एक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, पत्रकारिता के फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। और 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये प्रोवाइड किया गया है जनसेवा एक तरह की बता सकते हैं हम लोग, जो हमारी एक तरीके से द न्यूयॉर्क टाइम्स में श्रेणी में, कौन सी जनसेवा श्रेणी में, द न्यूयॉर्क टाइम्स को ये पुरस्कार दिया गया। यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ध्यान से आप देख सकते हैं। पेज नंबर की बात की जाए तो 218 पे आपका आंसर दिया हुआ है छाप करके। तुरंत आप भी अपनी मेहनत को करते रहें, इसी तरीके से मिलाते रहें। ओके और इसकी गारंटी लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आयोग इसको चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, इस पे आप लोग पूरा भरोसा कीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पीवी सिंधु कांस्य पदक, बजरंग पुनिया रजत पदक, मीराबाई चानू रजत पदक और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। समर ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ था कोविड की वजह से, ओलंपिक कहां पे? जापान के टोक्यो में, जिसमें इंडिया की क्या पोजीशन थी, ये सारी चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे पोजीशन बोला है, यहाँ पे क्या है, टोक्यो ओलंपिक में किसने कौन सा एक तरीके से पदक जीता, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया, एकदम सामने आपके सामने यहाँ पे दे दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, किसने क्या जीता? नीरज चोपड़ा ने क्या स्वर्ण पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देता है मीराबाई चानू, किसमें जीता? इन्होंने रजत पदक, देख लीजिए भाई, मीराबाई चानू रजत पदक बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट आपका जाता है पीवी सिंधु, कौन सा? कांस्य पदक जीती हैं, पीवी सिंधु कांस्य पदक बिल्कुल सही। बच जाते हैं आपके बजरंग पुनिया, जो कि एकदम लास्ट में आते हैं, इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक, बट इसमें क्या दिया है? रजत पदक। यानी आंसर गलत क्या होगा आपका? बजरंग पुनिया गलत आंसर होगा। एकदम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए तो बड़ी आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल या फिर कितने मेडल जीते हैं। याद रखिएगा 1 2 का 4, कौन सा? 1 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल एंड 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत ने। तो इसको ध्यान में रखते रहिएगा। टोटल जो है 7 मेडल जो है भारत ने एक्वायर किए थे, 7 मेडल जो है भारत ने जीता था। इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका अमेरिका आया था, सेकंड नंबर पे चाइना आया था, और ये सारी चीजें आप लोग इसी तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 116 यानी कि 116। क्वेश्चन क्या है? भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? ध्यान दीजिए, ये मेजर ध्यानचंद वही हैं जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, जिनके नाम पे अभी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। सॉरी, जो सबसे बड़ा मतलब खेल के क्षेत्र में पुरस्कार था, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे अब पुरस्कृत किया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और पेज नंबर जब आप 192 यानी 192 पे आएंगे तो यही आपका दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जा रहा है, बन रहा है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आंसर इज डायरेक्टली ए यानी कि मेरठ, ये हो सकता है आपका, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपका आ जाता है 117 यानी 117वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने है, पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किसको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नॉर्मली सुन लीजिए, AFSPA यानी कि आफ्सपा की बात यहाँ पे की जा रही है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 में जो पारित हुआ था। इसके तहत नागालैंड में क्या है? अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। रेफरेंस ले लीजिए, हमारा पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है, नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का एकदम ब्रीफ और एकदम शॉर्ट और एकदम बेहतरीन आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली पुणे, रामनी कमलापति स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। देखिए आंसर जो होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका आंसर नंबर आपका पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, और आंसर आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा। रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, येलो करके आपके सामने दिया गया है। इसकी फोटो आपके पास सेंड की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करता है, जहां पे सबसे पहले एक तरीके से ऑटोमेटिक वॉशिंग पॉइंट की भी स्थापना की गई थी। इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया, और इसको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद स्टार्ट कर दी गई है, और इसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरीके से, एक तरीके से एयरपोर्ट के लेवल की इसकी जो है पूरी तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है। ये ध्यान में आप रख सकते हैं। ओके, ये क्या है? निजी क्षेत्र की सहभागिता। कौन सी? निजी क्षेत्र की सहभागिता, इसे क्या कहते हैं? PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसको ध्यान में रखते रहिएगा, यानी कि निजी क्षेत्र की सहभागिता को मिला करके इसको जो है आगे बढ़ाया जाता है। ये ध्यान में आप रख सकते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भागीदारिता मॉडल पे, यानी कुछ काम सरकार करता है, कुछ काम निजी कंपनियां करती हैं। ये ध्यान में आप रखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 119वां है, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 है जिसमें कंपनी का नाम दिया हुआ है, सूची 2 जिसमें उनके CEO के नाम दिए हुए हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिसका कि आंसर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली हमारे पेज नंबर 189 यानी 189 पे लक्ष्य फर्स्ट ईयर बुक में। आपका क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? गूगल के कौन है CEO? सुंदर पिचाई। एंड माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए सत्या नडेला, ट्विटर की बात की जाए पराग अग्रवाल, एडोब की शांतनु नारायण। ये बड़े आसानी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं।
जस्ट वेट, यहीं पे आपका दिया हुआ है, ये आपके सामने है, ठीक है। पराग अग्रवाल फ्रॉम ट्विटर, सुंदर पिचाई फ्रॉम गूगल, सत्या नडेला फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण फ्रॉम एडोब। एक लाइन से जिस तरीके से दिया हुआ है ऐसा लगता है कि यहीं से उठा करके पेपर में छाप दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी तैयारियां करेंगे तो एकदम सीरीज बाय सीरीज दिमाग में बैठाते रहिए। एक किताब को कई बार पढ़िए, बड़ी आसानी से आपकी तैयारियां बेहतर से भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 120वां नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। सवाल यह है कि ये एयरपोर्ट कहां पे है? चार ऑप्शन, नोएडा, दिल्ली, कुशीनगर या कैंपेगौड़ा। तो आंसर आपका हो जाता है पेज नंबर, डायरेक्टली आप पेज नंबर पे देख सकते हैं 111 पे दिया हुआ है, येलो कर दिया गया है पोर्शन। जेवर एयरपोर्ट जिसको कि नोएडा में अभी हाल ही में ओपन किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जोन में एक तरीके से एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, इसका शिलान्यास किया। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से शायद हो चुका है। ओके, हम लोग आखिरी क्वेश्चन तक आ गए और हमें पता भी नहीं चला। ये होता है एक किताब का दम एक तरीके से। आप पूरी मेहनत कीजिए, इन सारे बुक्स को जरूर पढ़िए और इन सारे बुक्स पे थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि इनको बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है। थोड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो आपका लक्ष्य आपके सामने बड़ी आसानी से दिखाई देगा। पीसीएस के लेवल के एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, और उसके साथ ही जितने सारे एग्जाम्स आपके अपकमिंग हैं उसके लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ी भी मेहनत आप कर देते हैं तो सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ करके आप बड़ी आसानी से अपना सिलेक्शन क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लासेस के लिए। जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म परीक्षा मंथन के साथ। जय हिंद।